Assalamu alaikum second year biology students. So today we are starting your new chapter number 17, nervous coordination. So let's start. So if we talk about the chapter name, basically nervous means nerves and they are actually connected to our brain. सही है. और अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आपस में कोऑर्डिनेट करना यानी कि आपस में कनेक्शन होना. सही है. तो नर्वस सिस्टम का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी से वो किस तरह का है. ठीक है. ऑल एनिमल्स एक्सपेक्ट स्पंजेस. अच्छा, स्पंजेस के बगैर जितने भी एनिमल्स हैं यूज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स का एक नेटवर्क उनके दिमागों में मौजूद है जो बेसिकली क्या करता है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी कंडीशन, यानी कि बॉडी कंडीशन के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस नेटवर्क में नर्व सेल्स के मौजूद है. एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो बॉडी की कंडीशन है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट, वो दोनों चीज़ों के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो नर्व सेल्स के अंदर मौजूद है. ठीक है. टू प्रोसेस एंड इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन, ताकि उस इंफॉर्मेशन को क्या करा जाए, प्रोसेस करा जाए और इंटीग्रेट करा जाए. अच्छा, इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को साथ में मुत्तहिद करना या जोड़ना. ठीक है. ताकि उसको इंटीग्रेट करा जाए, प्रोसेस करा जाए. एंड टू सेंड कमांड्स टू द बॉडी मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके ज़रिए एक रिस्पॉन्स भी जनरेट होगा. यानी कि जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारे जो हाथ के ऊपर जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये हम 10th में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो फ़ौरन सीएनएस को यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को सिग्नल देते हैं और फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के मसल्स या ग्लैंड्स को कमांड्स देते हैं जिससे हम अपना हाथ फ़ौरन वहाँ से हटाते हैं. ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से. तो ये जो पूरा सिस्टम है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है. ठीक है. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है नर्वस कोऑर्डिनेशन में. लेट्स सी दिस. तो द सिस्टम ऑफ द बॉडी डेट प्रोवाइड कम्युनिकेशन, बेसिकली बॉडी का वो सिस्टम जो कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है. यानी कि हमारा दिमाग हमारी मसल्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, नर्व्स के हवाले से कनेक्टेड है. तो बेसिकली जो हमारा बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कम्युनिकेट कर रहा है आपस में थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए, तो उसको हम बेसिकली नर्वस सिस्टम कहते हैं. ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के फ़ायदे से हमारी बॉडी से कम्युनिकेट करे. ठीक है. अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइजेज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं और जो बेसिकली नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट भी हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके कुछ फंक्शंस हैं. सही है. 5 फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करते ही करते हैं. ठीक है. मस्ट परफॉर्म 5 फंक्शंस. अच्छा, पहला फंक्शन ये है कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि अंदर के एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट से या किसी दूसरे न्यूरॉन से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ठीक है. तो ये न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. दूसरी चीज़ ये इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट का मतलब मुत्तहिद करना या किसी चीज़ की तशरीह करना या किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना. ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. इट रिसीव एंड प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल, और उसके बाद एक एप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब करार देना, ऐसा जो है वो एक रिस्पॉन्ड जनरेट कराते हैं, आउटपुट सिग्नल जनरेट कराते हैं. तीसरी बात ये कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग, यानी कि जो भी सिग्नल ये रिसीव करते हैं फिर उसको टर्मिनल एंडिंग तक लेके जाते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें टर्मिनल एंडिंग की तो बेसिकली वो एंड पॉइंट या वो फाइनल डेस्टिनेशन किसी भी सेल की या किसी भी सिग्नल की, तो ये वहाँ तक लेके जाते हैं सिग्नल को विच मे बी सम डिस्टेंस अवे, जो थोड़े ही डिस्टेंस पे होता है. चौथा फंक्शन ये है कि ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल्स, यानी कि सिग्नल को दूसरे नर्व सेल्स, ग्लैंड्स और मसल्स में ट्रांसमिट कराना. ठीक है. पांचवी ये चीज़ कि कोऑर्डिनेट द मेटालिक एक्टिविटीज़ दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, यानी कि उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से कोऑर्डिनेट में रहना. यानी कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज़ कम हो गई है, कैल्शियम आयंस कम हो गए हैं, कुछ भी, हम परसों बात कर रहे थे, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी लैक्टिक एसिड पे हम बात कर रहे थे कि लैक्टिक एसिड किस तरह जो है वो ब्रेक डाउन होता है. तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, इनसे भी कोऑर्डिनेट रखता है हमारा जो न्यूरॉन्स हैं, कोऑर्डिनेट रखते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से, ताकि हमारी जो सेल की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे. अच्छा, इंटीग्रिटी बेसिकली क्या है, ओवरऑल कंडीशन या स्ट्रक्चरल साउंड जो हमारा सेल का जो हमारा सेल है उसकी ओवरऑल कंडीशन. तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से भी साथ साथ कोऑर्डिनेट रहता है ताकि हमारी सेल की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे.
ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिसेप्टर्स। अच्छा, रिसेप्टर्स से बात करने से पहले मैं दो बातें समझा दूं कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है। बेसिकली कोई भी चेंज जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है हम उसको स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की तो रिसेप्टर्स बेसिकली उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें द डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स, जो बेसिकली एनर्जी की डिटेक्शन है जो स्टिमुलस की वजह से आई है, यानी कि जो भी चेंज आया है सेंसरी सेल्स के अंदर उसमें जो एनर्जी की डिटेक्शन हुई है। मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज न्यूरॉन्स और एपिथेलियल सेल्स। बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स यानी कि जो सेंस के चेंज को डिटेक्ट कर लें, जो भी हम कहते हैं ना, अगर कोई पागल सा होता है तो हम उसको कहते हैं यार तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है, ठीक है। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि अगर किसी के अंदर सेंस होगा तो वो चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो हमारे सेंस के अंदर शामिल होते हैं, जैसे टेस्ट, ठीक है, हेयरिंग, टचिंग, ये सब कुछ हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, ये कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं। और एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो सिंगली यानी कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं या ग्रुप्स में या किसी दूसरे सेल टाइप्स के साथ या सेंसरी ऑर्गन्स के साथ, जैसे हमारे आई और एयर के अंदर। इन सब रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे बैरियर की तरह काम करते हैं जो हमारे सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कराते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि बाहर और अंदर कराते हैं। ये कुछ ऐसे बैरियर की तरह काम करते हैं। तो हम कहा थे कि रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, ट्रांसड्यूसर स्ट्रक्चर कहते हैं, जो बेसिकली क्या कराते हैं, सिग्नल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। यानी कि एक सिग्नल आया, उसको फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा के कहीं और न्यूरॉन में भेजा, फिर हमने अपना हाथ जो है फ़ौरन हॉट ऑब्जेक्ट से हटा लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सिग्नल्स को कन्वर्ट कराते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और द टाइप ऑफ एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें, दे डिटेक्ट ट्रांसड्यूस, यानी कि इनका जो डिटेक्ट करना है उसको हम ट्रांसड्यूस कहते हैं। रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। अच्छा, अब 5 कैटेगरीज हमें रिसेप्टर्स की दी गई हैं कि 5 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। ओके, सो इसकी फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर है स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल डिफॉर्मेशन कॉज बाय सच स्टिमुलस एज प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है? बेसिकली वो मैकेनो रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से, यानी कि कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी चेंज आया और उससे जो है ना मैकेनो रिसेप्टर फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएं या ट्रिगर्ड हो जाएं, तो हम उसको स्टिमुलेटेड बोलते हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, यानी कि ट्रिगर्ड हो रहे हैं, एक्टिवेटेड हो रहे हैं किसी भी चेंज से बाय फिजिकल डिफॉर्मेशन। अच्छा, फिजिकल डिफॉर्मेशन का मतलब कोई भी चेंज आया शेप में, साइज़ में या स्ट्रक्चर में या किसी ऑब्जेक्ट में या टिश्यू में कोई चेंज आ गया किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, या कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में या टिश्यू में, तो उसको हम फिजिकल डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैकेनो रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल डिफॉर्मेशन कॉज बाय सच स्टिमुलाई, कोई भी ऐसे स्टिमुलाई जैसे प्रेशर हो गया या साउंड, ऑल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि किसी भी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन हो जाना, ठीक है, सेल्स के अंदर या ऑब्जेक्ट्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। तो इन सब चीज़ों में जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब अगर बात करें पेन रिसेप्टर्स की, नोकी रिसेप्टर्स, ठीक है। अ स्टिमुलस दैट कॉजेज और इज अबाउट टू कॉज टिश्यू डैमेज इज परसीव्ड एज पेन। द रिसेप्टर्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस परसीव्ड एज पेन आर कॉल्ड पेन रिसेप्टर्स और नोकी रिसेप्टर्स। अच्छा, पेन रिसेप्टर्स को हम नोकी रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये बिल्कुल अलार्म सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल अलार्म सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे हमें अलर्ट कराएं अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी होने वाली है जो हमें हार्मफुल होगी हमारे लिए या टॉक्सिक होगी, तो उसके लिए ये बिल्कुल अलार्म की तरह काम करते हैं। जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें या कट लग जाए या कोई भी ऐसा आपने किसी भी ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करा हो जिससे हमारे टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाएं, तो नोकिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को। और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये इंटरप्रीटेड होते हैं, यानी कि तशरीह इनकी किस तरह होती है, यानी कि इनका जो रिस्पॉन्स आता है वो किस तरह आता है, पेन में आता है। यानी कि ये हमारा बॉडी का वे होता है हमें बताने का, इट्स योर बॉडी वे ऑफ टेलिंग यू कि हे
समथिंग इट्स नॉट राइट, पे अटेंशन। सही है, बिल्कुल इस तरह के बॉडी जो है ना आपकी आपको एक सिग्नल दे रही हो कि पे अटेंशन, आप टेंशन दें या कोई एक्शन लें जिससे आप अपने आप को इस हार्म से प्रोटेक्ट कर सकें। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास नोकिसेप्टर्स होते हैं। पेन रिसेप्टर्स के बाद थर्मो रिसेप्टर्स। अच्छा, ये सुपर इजी होते हैं। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे हीट या कोल्ड के हवाले से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है एक कांस्टेंट है 37 सेल्सियस। ठीक है, अगर वो उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा तो ये दोनों सिचुएशन में सिग्नल देते हैं और हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर्स की, दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन अ सोल्यूशन एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल काइंड ऑफ मसल्स। अच्छा, ये जो होते हैं ना लिटिल सेंसर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कीमोसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, हमें इस चीज़ में अंडरस्टैंड कराने में हेल्प कराते हैं कि आया जो चीज़ हम पी रहे हैं या खा रहे हैं ये लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, कुछ इसमें इस तरह के होते हैं कीमोसेप्टर्स में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ये हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कोई भी सोल्यूशन अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो वो स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है या बिटर है। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन बता रहे होते हैं, हमें कीमोसेप्टर्स बता रहे होते हैं। ठीक है, कुछ अलग भी होते हैं जैसे जनरल डिटेक्शन की तरह होते हैं, जनरल डिटेक्टर्स की तरह होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह होते हैं कि ना कुछ स्पेसिफिक फ्लेवर्स की केयर नहीं करते, बल्कि ये हमें ये बताते हैं कि कुछ ऐसा स्टफ़ है जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हुआ हुआ है थोड़ा या ज़्यादा। सही है, या हम जो भी ड्रिंक ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, इस तरह से तो ये कह सकते हैं हम कि जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट टेस्टर्स होते हैं या कंसनट्रेशन चेकर्स होते हैं लिक्विड का, जो भी लिक्विड हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें ओस्मो रिसेप्टर्स की, तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। ये कौन सी चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, जो भी टोटल सॉल्यूट कंसनट्रेशन होती है हमारे ब्लड की या थ्रस्ट का आना जाना, यानी कि थ्रस्ट हमें प्यास लग रही है अगर तो इस चीज़ को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और जब भी ओस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है, यानी कि ओस्मोलैरिटी क्या है, बेसिकली वाटर एंड सॉल्यूट का लेवल है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्ट का लेवल जो है वो बैलेंस रखने में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, कीमो रिसेप्टर्स फाउंड इन नसल एपिथेलियम। अच्छा, बात फिर से आ गई कीमो रिसेप्टर्स पे कि कीमो रिसेप्टर्स जो है वो नसल एपिथेलियम में मौजूद होते हैं। आर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि वो कीमो रिसेप्टर्स जो नसल एपिथेलियम में मौजूद होते हैं उनको हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, नसल एपिथेलियम क्या होती है? नसल एपिथेलियम बेसिकली सॉफ्ट मॉइस्ट लाइनिंग जो हमारे नोज़ के अंदर मौजूद होती है, बिल्कुल थिन लेयर ऑफ टिश्यू की तरह, जो हमारे नसल के पैसेजेस को कवर कर रही होती है अंदर। ठीक है, अब इनको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे नसल स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे नसल एपिथेलियम के अंदर मौजूद होते हैं और बहुत ही की रोल प्ले करते हैं सेंस करने को, स्मेल को सेंस करने में बहुत की रोल प्ले करते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं टाइनी सेंसर की तरह होते हैं। डिफरेंट सेंट को, जो भी हम एयर के अंदर डिफरेंट सेंट होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, इनकी वजह से करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तब, और जब भी हम किसी चीज़ को स्मेल कर रहे होते हैं तो यही ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को एयर के अंदर डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्मेल कीमो रिसेप्टर फाउंड इन टंग फॉर टेस्टेड। अच्छा, जो कीमो रिसेप्टर्स हमारी टंग के अंदर मौजूद होते हैं टेस्ट के लिए, उनको हम गोस्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें फोटो रिसेप्टर्स की, ये रिसेप्टर्स बेसिकली लाइट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं जो हमारे आइज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और रॉड्स एंड कोन्स। अच्छा, रॉड्स एंड कोन्स टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो बेसिकली हमें देखने में और लाइट एंड कलर्स को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, आइज़ के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें ऑल सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, यानी कि जो भी रिसेप्टर्स से जो भी डिटेक्ट हमें आ रहा है, जो भी सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव कर रहा होता है। यानी कि ये रिसेप्टर्स वो मैसेजेस सीएनएस को भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं। ये जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है ये फर्दर प्रोसेस की जाती है, एनालाइज की जाती है फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पांस, यानी कि मुनासिब रिस्पांस जनरेट करने के लिए बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स की मदद से, जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक रिसेप्टर्स की बात हो गई। लेट्स सी द इफेक्टर्स।
अच्छा, इफेक्टर्स का मतलब बेसिकली रिस्पांस जनरेट कराना, यानी कि सिग्नल तो आ गया और स्टिमुलस भी आ गया, अब इसको आगे दे कौन रहा है, यानी कि रिस्पांस कौन जनरेट करा रहा है। तो इफेक्टर्स बेसिकली हमारी मसल्स होती हैं या ग्लैंड्स होती हैं। इफेक्टर जो है वो स्टिमुलस का रिस्पांस जनरेट कराते हैं, मैंने बता दिया। इफेक्टर रिसीव कमांड्स, कहाँ से कमांड रिसीव होते हैं, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव होते हैं और फिर ये एक रिस्पांस जनरेट कराते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें द पाथ ऑफ द मैसेज ट्रांसमिटेड टू द CNS, यानी कि मैसेज ट्रांसमिशन का जो पाथवे है वो क्या है, ठीक है। द CNS यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, ये बात हमने मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं हम। जो बेसिकली सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है एंड रिएक्ट बाय डेजिग्नेटेड पर्टिकुलर असाइंड न्यूरॉन्स, और रिएक्ट कौन कर रहा होता है इसके लिए, डेजिग्नेटेड पर्टिकुलर असाइंड न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं कुछ इफेक्टर ऑर्गन्स की मदद से। अच्छा, डेजिग्नेटेड यानी कि डेजिग्नेटेड असाइन का मतलब कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो इसका रिस्पांस जनरेट कर रहे होते हैं। तो द मैसेजेस आर पिक्ड अप बाय स्पेसिफिक सेंसर्स, यानी कि जो मैसेजेस हैं वो कुछ सेंसर्स की मदद से पिक करे जाते हैं, विच कुड बी द सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व एंड इन एन ऑर्गन और अनदर टाइप ऑफ सेल। जो बेसिकली कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स या नर्व एंडिंग्स होंगी हमारे ऑर्गन के अंदर या किसी और टाइप किसी सेल की दूसरी टाइप के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें नर्व एंड की, तो व्हाट इज़ नर्व एंड? नर्व एंड बेसिकली वो टिप या वो टर्मिनल पॉइंट नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का, और ये जो नर्व एंड होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराने में और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराने में। इम्पल्स डेट गोज़ टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो भी नर्व इम्पल्स यानी कि नर्व सिग्नल, नर्व इम्पल्स नर्व सिग्नल जो भी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है, इज स्टार्टेड बाय सेंसरी न्यूरॉन। वो कैसे स्टार्ट होगा? सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी सेंसरी न्यूरॉन होगा, जो भी डिटेक्ट कर रहा होगा चेंज को, रिसेप्टर, ठीक है, उसको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। और वो फिर क्या करेगा, ये सेंसरी न्यूरॉन कौन रिसीव करेगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। सेंसर्स इन दी, अच्छा सेंसर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं? आइज़ में, एयर्स में, मसल्स में, स्किन में या हमारी दूसरी बॉडी कंपोनेंट्स में, जो बेसिकली क्या करते हैं, मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो है वो सेंड करते हैं विया सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए इन एग्रीमेंट विद दैट द इफेक्टर ऑर्गन। और फिर जो इफेक्टर ऑर्गन होता है जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करा रहा होता है, यानी कि जो बताएगा कि मूव करो या हाथ हटाओ, ये जो इफेक्टर ऑर्गन है ये मैसेज रिसीव करेगा ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से विया अ मोटर न्यूरॉन, यानी कि मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, ठीक है। अब हम न्यूरॉन्स का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।